कोविड की क्राइसिस जिससे पूरा विश्व, समूची दुनिया प्रभावित हुई और हमारा शहर भी प्रभावित हुआ, और इसमें आपके निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या क्या चैलेंजेस इस दौरान आए और उनका कैसे आपने सामना किया? मैं इस वैश्विक महामारी के विषय में यही निवेदन करना चाहता हूं कि किसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी जो इस पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर और इस उदयपुर के अंदर आएगी। सबने मिलकर इस महामारी को जीतने का प्रयास किया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जनता ने उनका निर्वहन किया। पारस जी, बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि इस बीमारी का बहुत सारा जो है प्रभाव पड़ता है वो गंदगी से पड़ता है। सफाई है, क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, ये बेसिक चीजें हैं और उन सब की जिम्मेदारी अपरोक्ष रूप से आप पे आ जाती है। तो ऐसे में कहीं और ज्यादा दबाव आपके ऊपर नहीं था कि हमें और ज्यादा सफाई रखनी है, और दबाव था तो उसका आपने कैसे सामना किया? नहीं, सफाई का दबाव था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो चैलेंज इस बात का हो गया कि हम जहां से ये शुरुआत हुई वो वार्ड नंबर 51 था, और आपको पता है कि एक केस जब आया होमगार्ड का और वहीं से शुरुआत हुई, और उस वार्ड नंबर 51 जहां का मैं सौभाग्य से पार्षद भी हूं, और उसी वार्ड से करीबन 294 केस एक वार्ड से आए। हमने चैलेंज स्वीकार किया। अभी वर्तमान में करीबन 400 कर्मचारी हमारे सफाई के छुट्टी पर है, प्लस आसपास के लोगों के। उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। हमने 2 पारी की बजाय 1 पारी में सफाई कराई, लेकिन इस उदयपुर शहर को गंदगी होने से बचाया। और मैं आपके इस आकाशवाणी के प्रोग्राम के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर की जनता ने हमें बहुत सहयोग किया। हमने इस उदयपुर को गंदगी से कभी नहीं होने दी, और 2 पारी की बजाय 1 पारी में होने के बाद भी आपको लगा होगा कि कहीं पर भी उदयपुर शहर के अंदर किसी वार्डों के अंदर गंदगी का अंबार नहीं लगा। ये बात सत्य है कि आखिर 2 बार में से 1 बार काम होता है तो कुछ फर्क पड़ता है। नाले निकालने का काम जो हमारा बाधित हुआ है, लेकिन उसके उपरांत भी हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और बखूबी हमारे सफाई कर्मचारियों का इसका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बखूबी इस कार्य को अंजाम दिया और इस उदयपुर शहर को इस महामारी से इस मौके पर बचाने का प्रयास। पारस जी, एक चैलेंज और है, चूंकि वायरस है और बहुत सारे सफाई कर्मी तो चूंकि गंदगी से एक्सपोज होते हैं, उनके मन में भी ये भय होगा कि हम सफाई तो कर रहे हैं लेकिन हम भी कोविड-19 से प्रभावित हो सकते हैं। उनके भीतर के इस भय को कैसे दूर किया और उनकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए आपने क्या अतिरिक्त इंतजाम किए? हमारे बंधुओं के साथ में हम खड़े रहे। हमने सबसे बड़ी बात की, चाहे वो हमारे कमिश्नर साहब हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी हो, उन बंदों के साथ में उस परिस्थिति के अंदर जहां पर एक गली के अंदर अगर 50-50 केस एक दिन में निकल रहे थे, उस परिस्थिति में भी रात की 11 बजे तक हमारे लोगों ने सफाई का काम किया। जब कमिश्नर साहब ने देखा कि वाकई में ऐसी परिस्थिति है, और जिला कलेक्टर महोदय जब राउंड पे गए तो एसपी साहब ने कहा और जिला कलेक्टर ने कहा कि इतनी गंदगी, मैंने कहा नहीं, ये गंदगी नहीं है, ये सवेरे यहाँ पर सफाई होती है और यहीं के लोग नागरिक स्थानीय उस गंदगी को पुनः करते हैं और हम सफाई करते हैं। लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। रात को सैनिटाइजेशन करवाया, पूरी गली को साफ करवाया, और पूरे मोहल्ले को, पूरे वार्ड को, पूरे उदयपुर शहर को हमने सैनिटाइजेशन की दृष्टि से दोनों टाइम जहां पॉजिटिव केस आए, दोनों टाइम वर्तमान में अभी तक उन वार्डों के अंदर दोनों पॉजिटिव केस जहां पर आए, भोईवाड़ा में आया, मंडी के कुमावतपुरा में आया, तो हमने तुरंत एक्शन लिया और दोनों टाइम उसका सैनिटाइजेशन करवाया। सफाई की दृष्टि से भी हमारे, मैं कहता हूं ना, जब शुरुआत हुई रज्जा कॉलोनी से, वार्ड नंबर 7 है हमारा, वहां से इस उदयपुर के अंदर पॉजिटिव केसेस आए, पहला पेशेंट आया, वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उस परिस्थिति में भी मैं स्वयं वहां पर गया, और हमारे मित्रों ने, हमारे नगर निगम के साथियों ने कहा कि पारस जी कुछ, अरविंद का भाई नहीं जाएंगे, उन लोगों का सबल कैसे बढ़ेगा। और जब हम गए तो हमारे कर्मचारियों ने मुस्तैदी के साथ पे सफाई का काम किया, और उस काम की बदौलत मैं कह सकता हूं कि यह उदयपुर शहर निश्चित रूप से साफ सुथरा रह सका। पारस जी, ये चुनौती कोविड-19 की अभी खत्म नहीं हुई है, ये संकट अभी भी बरकरार है। ऐसे में भविष्य में यही सफाई की जो परंपरा है ये बनी रहे और ज्यादा साफ स्वच्छ शहर हो सके, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आवश्यकता हुई तो हमको कांटेक्ट भी करना पड़ेगा ठेका प्रणाली। मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने सफाई की बात की है, क्योंकि जहां पर केसेस पॉजिटिव आए उन मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया गया, क्वारंटाइन किया गया। कहां किया गया? बड़ी में किया गया, उमड़ा में किया गया। वहां के हॉस्पिटल के लोग भी जब सफाई की दृष्टि से पीछे तो हमने उसका बीड़ा उठाया। हमारे सफाई नगर निगम का काम नहीं है, ये काम तो उस हॉस्पिटल का जिस हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट है, लेकिन नहीं,
हमने जनरल हॉस्पिटल में बंदे भेजे, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने हमारा तन मन से साथ दिया और जो किया, और उसी की बदौलत आज जब क्वारंटाइन होने के पश्चात जो मरीज या जो व्यक्ति अपने घर आ गए, उसके पश्चात भी हमने उसी दृष्टि से जो पहले हमको हॉस्पिटल दिए उपलब्ध कराए थे, उसी दृष्टि से उस हॉस्पिटल को उपलब्ध वापस पुनः कराए। ये बात सत्य है कि हमारे पास चैलेंज है। आज भी वर्तमान में 400 कर्मचारी हमारे माइनस है, नहीं आ रहे, लेकिन 2-4 दिन के अंदर उनका समय पूरा होने के पश्चात वह लोग भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन एक मर्यादा है, सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करने के पश्चात उन कर्मचारियों को वापस काम पे लगाएंगे। और वर्तमान में जो सफाई का काम चल रहा है, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले कई सालों के पश्चात ऐसे ऐसे नाले खोलने का हमने काम किया जो वर्तमान में चल रहा है। मदार नहर आप देखो पूर्ण रूप से साफ होकर तैयार है। सतोरे नाला पूर्ण रूप से साफ होकर हमारी चैन माउंटिंग मशीन बाहर आ गई है। हम 4 जेसीबी, चैन माउंटिंग, बॉबकैट 2 सारी मशीनों के साथ में उदयपुर में इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां पर पानी बढ़ता है, गंदगी रहती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं, वह इस बार मच्छर उत्पन्न नहीं है। कोशिश प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कितना सफल होगा ये तो बारिश में ही पता लगेगा, लेकिन हमने प्रयास किया है, हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रयास किया है, हमारे वेडीराम जी जो सफाई समिति के एक और अध्यक्ष है शहर के, उन्होंने प्रयास किया है, और सबने मिलकर महापौर जी के नेतृत्व में इस बार उदयपुर शहर को गंदा न हो इसको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी, सफाई से जुड़ी दूसरी बात है भोजन की। भोजन और खास तौर पर वे लोग जो सार्वजनिक स्थान पर भोजन बेचते हैं, कोई भी ठेला लगाता है या बहुत सारी चीजें, मिठाई, नमकीन वगैरह, इनका पहले तो धंधा बंद था और अब वो खुला है। और यहाँ भी हाइजीन मेंटेन हो, लोगों को जो भोजन मिले, जो भी वो खा सकें बाहर किसी भी दुकान पर, वो साफ हो और जीवाणु कीटाणु रहित हो। इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, शुरू में तो सारी दुकानें बंद थी। जब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे और मार्केट का आदेश जिलाधीश महोदय ने दिया कि कंटेनमेंट जोन से जब व्यापार बाहर आया तो हमने उन व्यापारियों को समझाने की कोशिश की। जैसे आज मिठाई की दुकान हो, नमकीन की दुकान हो, चाहे वो ठेले वाला हो जो सब्जी बेच रहा हो, उसको भी हमने ये कहा भाई कि तुम मास्क लगा, ग्लव्स पहन। लेकिन हाँ, अभी भी वर्तमान में बहुत ठेले वाले ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। मैं नगर निगम की ओर से या आपके चैनल के माध्यम से, आपके आकाशवाणी के श्रोताओं के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम उनको भी अब प्रयास करेंगे कि हम लाइन, क्योंकि इतने दिन तो मौका था उन लोगों को कुछ ज्यादा कहने का, क्योंकि सब तरफ चौतरफा बाजार बंद थे, सारे मोहल्ले बंद थे, तो लोग आज जहां पर जो सामान मिल रहा था, चाहे वो सब्जी हो या चाहे कोई भी किराना का या खाद्य का आइटम हो, वो ले रहे थे। लेकिन अब हमको थोड़ी सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बॉम्बे देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, शहर के अन्य भागों के अंदर जो वाकई में परिस्थिति बिगड़ रही है। हम नहीं चाहते कि हमारा शहर उस परिस्थिति में जाए। हमारा प्रयास रहेगा, चाहे सख्ती करनी पड़ेगी तो भी थोड़ी बहुत करेंगे। जैसे अभी मैं आ रहा था दिल्ली गेट पर, देखा एक नया बाजार सब्जी का डेवलप कर दिया, और इतनी गंदगी, और लोगों के हाथों में ग्लव्स नहीं है, मास्क लगा रखे हैं तो खाली फॉर्मेलिटी कर रखी है। अगर वो सब्जी खरीदने वाला भी अगर ध्यान नहीं रखेगा तो वो भी संक्रमण होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे लोगों से सब्जी न खरीदे जिसके हाथ में ग्लव्स नहीं हो, ऐसे लोगों से सब्जी नहीं खरीदे जिनके मुंह पर मास्क नहीं हो, और वो अगर फॉलो नहीं करता है नियमों को तो किसी भी कीमत में ऐसे सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए, ठेले वाले से माल को परचेज नहीं करना चाहिए। रात सवार व्यापार का एक एक करके बाजार खुले। मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत हिम्मत करके इन बाजारों को खोला है। हालांकि नियमों के तहत आज भी नहीं आते। 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर अगर कोई केस पॉजिटिव आ जाता है तो वह बाजार बंद होता है। लेकिन हमारे शहर की भौगोलिक स्थिति देखते हुए हमारे पुलिस प्रशासन ने और हमारे जिला प्रशासन ने हमारी बात को तवज्जो देकर, हमारी बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि वर्तमान में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन का अध्यक्ष भी हूं, मैंने निवेदन किया कि आखिर ये 3 महीने से बाजार बंद है, ये व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो आखिर कहां जाएगा। उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो भोजन पैकेट लेने की स्थिति में आ गया है। तो उस बाजारों को आप खोलें। प्रशासन ने हमारी बात को ध्यान रखा, पुलिस प्रशासन ने भी ध्यान रखा, और धीरे धीरे उस लिंक जहां पर दिक्कत नहीं है उन गलियों को पैक करने के पश्चात उन बाजारों को खोला है। और व्यापारियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले भी किया है, कि बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करोगे तो पुनः, जैसे कल कुमावतपुरा में केस आया तो आखिर वहां पर पुनः कर्फ्यू लगेगा, और एक केस की बजाय अगर 10-15 केस एक साथ आ जाते हैं तो वही स्थिति बनेगी जो पहले बनी थी। इससे अपने को बचना है।